हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग बाय पटेल सर यूट्यूब चैनल में। मैं आर्यन सिंह आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां लेकर के आया हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के विषय विज्ञान से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का टॉपिक होगा लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम और लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग जो है ये जानेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम, 3 नियम हैं। पहला नियम यह है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उसके फोकस से होकर जाती है। यहाँ पर इसका फोकस है लेंस का। तो पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष है ये, इसके समांतर एक किरण जा रही है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जाएगी, गुजरेगी। जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, उसके फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। लगता है कि उसके फोकस से निकल करके जा रही है। तो ये पहला नियम है। दूसरे नियम को यदि देखें हम तो उत्तल लेंस के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उत्तल लेंस है, इसका ये फोकस है। 2 फोकस होता है, F1 और F2। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जबकि अवतल लेंस में फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरण, इसका फोकस है यहाँ पर, 2 फोकस इसका भी होता है। लेंस के 2 फोकस होते हैं। फोकस की ओर ये जा रही है, तब तक अपवर्तन हो जाएगा। फोकस की ओर जाती हुई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है उत्तल या अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाशिक केंद्र है, उत्तल या अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसके प्रकाशिक केंद्र से जब गुजरेगी, कोई भी किरण गुजरेगी, तो उसमें विचलन नहीं होगा, बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। पतला लेंस है तब। पतले लेंस में उत्तल लेंस या अवतल लेंस की प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। तो ये 3 नियम हैं। इन 3 नियमों में से किसी भी 2 नियम को लेकर के जो है प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। तो आइए हम चलते हैं प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। सबसे पहले जो है उत्तल लेंस में
उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगह पर रखने पर वस्तु बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला हम लोग लेते हैं एक उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ये प्रकाशीय केंद्र, इसके फोकस, दो फोकस होते हैं। ये इसका वक्रता केंद्र C, दो वक्रता केंद्र भी होंगे C1 और C2। यदि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु को कहीं पर भी रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर कैसे बनेगा उसको हम जानते हैं। वस्तु ए भी है। पहला किरण हम लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। जितने भी प्रतिबिंब बनाना होगा सबके लिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण लिया जाएगा। इसके शीर्ष से लिया जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरता है, फोकस से होकर जाता है। और दूसरा, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चला जाता है। ये दोनों किरणें आगे जाकर के कहीं पर काटने की संभावना नहीं दिख रही, कहीं पर काटती नहीं है। तब इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं, यदि इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये लगता है कि इस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत हो रही है। वास्तव में नहीं काटते, काटते हुए प्रतीत हो रही है। इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब A डैश B डैश आभासी होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर ही बनता है। सीधा, आभासी, वस्तु से बड़ा और वस्तु की ओर ही यह प्रतिबिंब बनता है। तो ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति को यदि हम देखें तो ये उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष, इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये इसका फोकस और इसका ये फोकस, मुख्य फोकस है। ये उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दाहिने तरफ पड़ता है। अब वस्तु यदि, ध्यान देना है, वस्तु यदि इसके फोकस पर स्थित होता है, वस्तु फोकस पर स्थित है, वस्तु A और B फोकस पर स्थित है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, इसके लिए हम किरण आरेख खींचते हैं। तो पहला किरण हम लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाता है और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चला जाता है। ये किरणें लगभग समांतर हैं और ये अनंत पर जाकर एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं। एकदम समांतर तो नहीं हैं, लगभग समांतर हैं। तो ये दोनों किरणें अनंत पर बहुत दूर जाकर के एक दूसरे को काटती हैं, वास्तव में काटती हैं। इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा और उल्टा बनता है। तब उत्तल लेंस के सामने वस्तु यदि
उत्तल लेंस के फोकस पर रखी हुई है, तब इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत पर बनता है। लेंस की दूसरी ओर अनंत पर बनता है। तो ये दो स्थितियां हम लोगों ने देखा यहाँ पर। अब हम लोग तीसरी स्थिति देखेंगे। तीसरी स्थिति, ये दूसरी स्थिति थी। अब तीसरी स्थिति, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है उत्तल लेंस और ये है इसका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है O, ये इसका फोकस। दो फोकस होते हैं, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, इधर भी इसका वक्रता केंद्र है। वस्तु को यदि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, अब फोकस से थोड़ा सा अधिक दूरी पर रख रहे हैं। दूसरी स्थिति में फोकस पर रखा गया था, यहाँ पर रखा गया फोकस पर। अब फोकस से अधिक दूरी पर रख रहे हैं। इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा उसको देखते हैं हम लोग। वस्तु A और B, किरण आरेख खींचे हम इसका। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, तीसरा नियम हम लोग देखे थे, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, वास्तव में काट रही है, वास्तव में काटती है। A डैश B डैश ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। तब हम ये कह सकते हैं कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, लेंस की दूसरी ओर उसकी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। तो हम लोगों ने अभी 3 स्थितियां देखा यहाँ पर। चौथी स्थिति को हम लोग देखेंगे। चौथी स्थिति, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ रहे हैं। ये उत्तल लेंस, इसका मुख्य अक्ष है ये इसका प्रकाशिक केंद्र O और इसका ये फोकस F, इसका फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C। यदि हम इसके वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते हैं, चौथी स्थिति है ये, वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखी जाती है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसके लिए किरण आरेख खींचते हैं हम। पहला किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है। और दूसरा, फोकस से होकर लेकर चलें, चाहे प्रकाशिक केंद्र से होकर लेकर चलें। प्रकाशिक केंद्र से लेकर चलते हैं। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तव में ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित कर रही हैं। प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा A डैश B डैश और यह बिंदु जो है C है, वक्रता केंद्र है। तब हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के सामने इस उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, इसके बराबर है बिल्कुल, वस्तु के बराबर, लेंस की दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये चौथी स्थिति थी और हम लोग अब जो है 5वीं स्थिति को देखेंगे।
पांचवी स्थिति उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष प्रकाशीय केंद्र ओ, फोकस, दो फोकस होते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। ये वक्रता केंद्र सी और ये वक्रता केंद्र सी। यदि हम वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रख देते हैं, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर वस्तु को रखते हैं, तब इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, उसको हम देखें। तो मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण फोकस से लेके चलें चाहे वक्रता केंद्र से लेके चलें, दोनों से लेके चलेंगे प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए इस बार फोकस से लेके चलते हैं। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, दूसरा नियम को देखेंगे। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद यहाँ पर इस बिंदु पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वास्तव में काटती हैं। यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होगा। यदि इस वस्तु ए बी से प्रतिबिंब की तुलना करें हम, तो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है ये वस्तु ए बी से छोटा दिख रहा है। चूँकि किरण एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं अपवर्तन के बाद, इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा और फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। लेंस की दूसरी ओर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तब हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र अर्थात इसको 2F भी कह सकते हैं, 2F वक्रता केंद्र 2F के नाम से भी जाना जाता है। तो 2F से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है, इसको भी 2F कह सकते हैं, 2F है यह। वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, लेंस की दूसरी ओर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और अब रह गया छठी स्थिति। छठी स्थिति उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु जो है बहुत दूर कहीं पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, तो उसके लिए किनारे खींचते हैं। हम देखते हैं कि वो प्रतिबिंब कहाँ पर कैसे बनता है। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें जो हैं लगभग समांतर होती हैं। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें लगभग समांतर होती हैं। एक किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रहा है, जिसमें कोई अपवर्तन, कोई विचलन नहीं होगा, जबकि एक जो है यहाँ पर इस बिंदु पर पड़ती है, यहाँ से अपवर्तन हो जाएगा और अपवर्तित हो करके जो है ये ऐसे जाएगा। एक दूसरे को, ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं और ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, जो कि वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार का होता है। ये बहुत छोटा है, इसके फोकस पर बनता है। यहाँ पर इसका फोकस है, इसका फोकस जो है ये बिंदु इसका फोकस है। तो इस फोकस पर ही जो है वस्तु बनता है, प्रतिबिंब बनता है वस्तु का ए डैश बी डैश, जो इधर वस्तु बहुत बड़ा है ए बी, अनंत पर स्थित है। ये इस वस्तु का प्रतिबिंब जो अनंत पर स्थित है, उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा तथा लेंस के फोकस पर बनता है। तो ये 6 स्थितियां हम लोगों ने देखा यहाँ पर
लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के का बनना हम लोगों ने देखा 6 स्थिति। और आज बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है, और बहुत सारी जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।